बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड डियर व्यूवर्स। आज मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स पीपीएससी के इम्तिहान, एफपीएससी, एनटीएस, ईटीसी या कोई और इम्तिहान में, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जो जॉब्स हैं उनमें वो कामयाब कैसे होते हैं, और अगर नाकाम होते हैं तो उनके नाकामी की वजूहात क्या हैं। तो इसमें मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूँ कि जो आजकल एजुकेटर्स की जॉब्स हैं, असिस्टेंट की जॉब्स हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, एक्साइज एंड टैक्सेशन इंस्पेक्टर, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल, सुपरिटेंडेंट या दूसरे जो असिस्टेंट आम बीपीएस 14 या 16 की जॉब्स हैं, इन जॉब्स के हवाले से जो पीपीएससी, एफपीएससी या दीगर रिक्रूटमेंट एजेंसीज आपसे टेस्ट लेते हैं वो टेस्ट किस तरह का होता है। तो पहले मैं आपको इनके टेस्ट का पैटर्न बताना चाहता हूँ कि इन तमाम जॉब्स जो बीपीएस 14, 16 या बाज़ का 17 में भी हैं। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये एक बता दूँ कि ये लेक्चरर की जॉब के लिए, पीएमएस या सीएसएस के लिए ये मैं इंस्ट्रक्शंस आपको नहीं दे रहा हूँ, इनके इंस्ट्रक्शंस मैं आपको किसी और वीडियो में दूंगा। तो पहले मैं जो बाकी जो 16, 17 ग्रेड के हैं, जो एक पेपर होता है वो अमूमन एमसीक्यू टाइप पेपर होता है, उस पेपर का मैं आपको पहले जनरल पैटर्न बताता हूँ कि उस जनरल पैटर्न में कौन सी चीज़ें हैं जो आपको करनी चाहिए और कौन सी चीज़ें नहीं। ये एक तरह का आपका 80 to 90% सिलेबस भी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि पहले नंबर पे इंग्लिश है, जिसमें इंग्लिश ग्रामर एंड कंपोजिशन है। दूसरे नंबर पे बेसिक मैथमेटिक्स है। तीसरे नंबर पे आपके बेसिक जर्नल नॉलेज आता है। उसके बाद नंबर 4 पे करंट अफेयर और पाक स्टडीज़। नंबर 5 पे बेसिक कंप्यूटर साइंस। नंबर 6 पे उर्दू और इस्लामियात। नंबर 7 पे एवरीडे साइंस और आपका जियोग्राफी आता है। अब आपको मैं यहाँ पे ये एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने आपको सब्जेक्ट बताए हैं इनकी थोड़ी सी मैं आपको डिटेल बताता हूँ, लेकिन जो स्टूडेंट्स पेपर करते हैं उसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। नेगेटिव मार्किंग में ये है कि उनका 1/4 पर रॉन्ग क्वेश्चन काट लिया जाता है। अब नेगेटिव मार्किंग में आपने अच्छा स्कोर कैसे लेना है, इसके लिए आपने मेरी वीडियो नेगेटिव मार्किंग या व्हाट इज़ नेगेटिव मार्किंग बाय नासिर महमूद, ये आपने वीडियो ज़रूर देखनी है। इसमें आपको, और दूसरी वीडियो ये कि रीजंस ऑफ नेगेटिव मार्किंग बाय नासिर महमूद, या प्ले लिस्ट में जनरल एजुकेशन की वीडियोज़ में देखेंगे तो उसमें से आपको नेगेटिव मार्किंग में आपने अच्छा स्कोर कैसे हासिल करना है, एक तो आपने ये देखना है। अच्छा, तो यहाँ पर आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। अब मैं आपको बताता हूँ कि इंग्लिश ग्रामर में आपने या कंपोजिशन में आपको इंग्लिश के टेंसेस, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट, एक्टिव पैसिव वॉइस, वोकेबलरी और इस तरह की चीज़ें, यानी ट्रांसलेशन वगैरह, उर्दू टू इंग्लिश एंड इंग्लिश टू उर्दू, ये आपको करनी आनी चाहिए। आपने ये सारी तैयारी जो मैंने आपको सब्जेक्ट्स बता रहा हूँ इनकी कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है। अगर आपके कैंडिडेट 2 सीटें हैं, कैंडिडेट 20,000 हैं या 5-7 सीटें हैं और कैंडिडेट 40 से 50,000 हैं, तो वहाँ पे आपने घबराना नहीं है। आपने ट्रस्ट इन योर ओन एबिलिटीज़ एंड फेथ या ट्रस्ट अपने आप पे और अपने अल्लाह पे आपने रखना है। इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे। अब मैं आपको इंग्लिश की मसलन एक एग्जांपल देता हूँ कि WAA की वीक और WEA के वीक, इनमें क्या फ़र्क है। WAA की वीक ये होता है डेज़ ऑफ सैटरडे, डेज़ ऑफ ए वीक, यानी एक हफ्ते में कितने दिन हैं वो 7 डेज़ हैं। और WEA के वीक, इसका मतलब कमज़ोर है। इस तरह के आपने वर्ड्स और वोकेबलरी को ज़हन में रखना है। अब आगे आ जाता है जी नंबर 2 पे आपका बेसिक मैथ है। ये हर इम्तिहान में आना है। बेसिक मैथ में आपने क्या करना है, परसेंटेज के क्वेश्चंस आपने उसमें एरिया और पेरीमीटर, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर इन या सर्कल, इनका पेरीमीटर और एरिया क्या है, इस तरह क्यूब और क्यूबॉइड, इनका वॉल्यूम आपने कैसे निकालना है, इन चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। आपके पास बेसिक ज्योमेट्री, परसेंटेज, रेशियो, प्रपोर्शन, सेट्स,
ट्रिग्नोमेट्री, ये बेसिक नॉलेज, बेसिक मैथमेटिक्स का, इनके बारे में आपने नॉलेज हासिल करना है और इनके क्वेश्चंस को आपने तैयार करना है। नंबर 4 है जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज में आपने कौन सी चीज़ें तैयार करनी है कि जो तरक्की याफ्ता आपके ममालिक हैं वर्ल्ड के, इनके प्रेसिडेंट्स के क्या नाम है, इनके हेड मुकाम्स यानी कैपिटल्स क्या हैं, इनकी करेंसी क्या है, इनके लिटरेसी रेट, आबादी, क्राइम रेट, ये इस तरह की चीज़ें अगर आप याद कर लेते हैं तो इस तरह आपका जनरल नॉलेज काफ़ी हद तक तैयार हो जाता है। उसके बाद करंट अफेयर और पाकिस्तान स्टडीज़ और करंट अफेयर, ये दोनों साथ साथ ही आपने तैयार करने हैं। करंट अफेयर में अगर मैं आप बताऊं तो इस वक्त सबसे पहले आपने अफ़गानिस्तान का जो क्राइसिस है, हाल ही में अमेरिकन फोर्सेस अफ़गानिस्तान छोड़कर चली गई हैं, अब वहाँ की क्या सूरत हाल है, कश्मीर के सूरत हाल क्या है, फ़लस्तीन का इश्यूज़ या दीगर जो बर्निंग इश्यूज़ हैं उनको आपने देखना है। इसके साथ ही साथ जो मौजूदा बीमारी है मसलन कोरोना वायरस, डेंगू और दीगर वायरल बीमारियां, इनको आपने देख लेना है। तो इसके साथ साथ पाकिस्तान के भी यही चीज़ें और पाकिस्तान के इनके ऊपर क्या असरात होंगे, और दूसरा पाकिस्तान स्टडीज़ और थोड़ी सी हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान आपने देखनी। इस तरह आपका करंट अफेयर्स और जनरल नॉलेज पाकिस्तान स्टडीज़ आपका तैयार हो जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं जी कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में आपने एमएसएफ नहीं, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट और इस तरह की चीज़ें आपने देख लेनी, उनके हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और बेसिक पार्ट्स, ये वाले आपने देख लेने। ये बेसिक नॉलेज है, इनके कॉन्सेप्चुअल तैयारी करनी है, रटना नहीं है। वो स्टूडेंट जो कॉन्सेप्चुअल तैयारी करते हैं वो हमेशा कामयाब हो जाते हैं, और जो रटते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तो उसके बाद आ जाता है जी आपका उर्दू इस्लामियात। उर्दू इस्लामियात में भी आपने वोकेबलरी, उर्दू में वाहिद, जमा, मुज़क्कर, मुअन्नस और जो उर्दू के ज़रबल मिसलें, इनको आपने देखना है। इस्लामियात में भी आपने मुख्तलिफ बुनियादी इस्लामियात के मसलन अकायद क्या से हैं, अरकान इस्लाम क्या है, कुरान और हदीस के बारे में, ग़ज़वा और सरिया में क्या फ़र्क है, यानी ग़ज़वा वो है जो हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जंग में ख़ुद हिस्सा लिया हो, सरिया क्या है जिसमें हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हुई हो लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसमें हिस्सा ना लिया हो, ये सरिया कहलाता है। तो इस तरह थोड़ी सी इस्लामिक हिस्ट्री और इस्लाम के जो बुनियादी अकायद और इस्लाम का जो इस्लामी निज़ाम तलीम है उसको आप देख लें तो आपकी ये इस्लामियात भी तैयार हो जाएगी। उसके बाद एवरीडे साइंस एंड जियोग्राफी, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ, कोरोना वायरस, डेंगू फीवर, दूसरी वायरल डिजीज़, इनका इलाज, इनकी वजूहात या जो रोज़मर्रा ज़िंदगी के हालात व वाक़यात साइंसी लिहाज से हो रहे हैं, यानी जिसमें ग्लोबल वार्मिंग है, वाटर इश्यूज़ हैं, इनको आपने देखना है। तो ये चीज़ें अगर आप सारी तैयार कर लेते हैं तो इंशाल्लाह आप क्वालिफाई हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको जो मैंने ये बुनियादी स्ट्रक्चर बताया है, अब जैसे एजुकेटर की अगर भर्ती आती है तो इसमें यकीनन एजुकेशन के बारे में पूछा जाएगा, यानी इसको कहते हैं पेडागोजी, या आपको मैं बाद में किसी और वीडियो में बताऊंगा। या अगर वो सब्जेक्ट बेस्ड पूछा जाता है, यानी उर्दू के बारे में एमए उर्दू क्वालिफ़िकेशन मांगी जाती है तो यकीनन उसमें उर्दू का पोर्शन ज़्यादा आएगा। अगर इस तरह एमएससी फिज़िक्स या केमिस्ट्री या बायो के बारे में सीटें आती तो उनका भी पोर्शन पूछा जाएगा। तो आप इस तरह अगर आप अपनी तैयारी करते हैं, जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अपने आप पे भरोसा करके जाएंगे, रटेंगे नहीं तो इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे। मेरे कई स्टूडेंट्स, हज़ारों स्टूडेंट्स हैं जो अपीयर होते हैं, तो मैं दर्जनों सेलेक्ट हुए पीपीएससी के ज़रिए, एफपीएससी के ज़रिए, दीगर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में, तो उनको मैं यही मशवरा देता हूँ, वो इस तरह तैयारी करके जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि ये सारा पेपर ऑलमोस्ट एमसीक्यू टाइप होता है, तो एमसीक्यूज़ की कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, तो वो आपने ट्रिक्स ऑफ एमसीक्यूज़
बाय नासिर महमूद। ये वीडियो भी आपने ज़रूर देखनी है। अगर आपको ये मेरी चीज़ें जो मैंने बातें आपसे की हैं इनकी समझ आई है और आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू जी।